दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको समझने में आम आदमी को, सिविलियंस को दिक्कत होती है कोर्ट में जाने पर, उनके बारे में आपको हर बार बताऊँगा। और उससे क्या होगा कि आपको ये समझने में ईज़ी होगा कि इनका मतलब क्या है और वो आप उसको कोर्ट में आराम से सब चीज़ें समझ पाएंगे कि ये सब कैसे है। जब हम कोर्ट में जाते हैं जहां हमारा केस लगा हुआ है तो वहां एक लिस्ट लगी होती है। उस कोर्ट के बाहर जिस कोर्ट रूम में आपने जाना है उसके बाद एक लिस्ट लगी होती है, उसको कहते हैं कॉज लिस्ट। तो कॉज लिस्ट क्या होती है? जो भी उस दिन के केसेस जज ने या मजिस्ट्रेट ने सुनने हैं उनकी लिस्ट होती है। उसमें आपको अपना नाम चेक करना होता है। अगर आपका नाम उसमें है तो आपका वो केस आपका उस दिन सुना जाएगा। अगर वो नहीं, इन केस उसमें नहीं है तो कई बार गलती हो जाती है, तो आप अंदर अहलमद या रीडर से उसके बारे में पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। जब आप एंटर हो जाते हैं तो एक तरफ प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट खड़ा होता है, दूसरी तरफ रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट खड़ा होता है। तो इनका मतलब क्या है? प्लेंटिफ वो है जो अपना वाद, जो अपना प्रॉब्लम लेकर आया है कोर्ट में कि मेरे साथ ये हुआ, फला हुआ, वो प्लेंटिफ कहलाता है। वो आपको प्लेंटिफ को ही हम कंप्लेनेंट भी बोलते हैं। और दूसरा होता है प्रतिवादी, अपोजिट पार्टी, जो कि कहलाता है रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट, जो कि रेस्पोंड करता है, डिफेंड करता है अपने केस को। और इसके अलावा जब वो प्लेंट लगाता है कंप्लेनेंट, तो उसका जो अपोजिट रिप्लाई करता है, प्लेंट होती है जिसमें कि अपना आपने कॉज लिखा कि आप क्यों आए हैं कोर्ट में, आपके साथ क्या गलत हुआ है, वो प्लेंट कहलाती है। और उसका जवाब जो जमा किया जाता है, WS रिटन स्टेटमेंट, वो अपोजिट पार्टी द्वारा उसका जवाब दिया जाता है कि मेरा इसमें कसूर है या नहीं है, जो भी है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। उसका रिप्लाई जो है, दैट इज कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो हम अक्सर आते हैं कोर्ट में, हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट कौन सी होती है? जिसमें सभी सिविल मुकदमे सुने जाते हैं। सिविल कौन से हैं? आपके मनी के केसेस हैं, मनी सूट है, आपके प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, और आपके जितने भी जो सिविल रॉन्ग्स हैं उससे रिलेटेड केसेस हैं, वो सब सिविल केसेस में आ जाते हैं। उसमें एक सिविल जज होते हैं जो इसको सुनवाई करते हैं। और दूसरी तरफ क्रिमिनल केसेस वो हैं जैसे बेल्स हैं, क्राइम हुआ है, IPC के अंदर जिन्होंने जो क्राइम किया और धाराएं लगी हैं, FIR हुई है, उसमें थाना इन्वॉल्व होता है, पुलिस स्टेशन की उसमें कार्रवाई होती है। उन केसेस को सेशंस कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने सुना जाता है। तो दोनों में ये फ़र्क है कि वो सिविल रॉन्ग के लिए है और ये क्रिमिनल रॉन्ग के लिए है। इसके अलावा एक और शब्द जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो कोर्ट में आता है कि ये फैमिली कोर्ट कौन सी है। तो फैमिली कोर्ट वो होती हैं जहाँ पे आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी दूर की जाती हैं। उसमें कौन से हैं? डाइवोर्स मैटर्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मियाँ बीवी का है, लड़ाई झगड़ा है, और सास बहू की लड़ाई हैं, या आपस में पारिवारिक मेंबर्स की डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं आपके, ये सब क्रिमिनल में आ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन आपके फैमिली मैटर्स में इवन मैरिज, अगर डाइवोर्स होना है, कौन सा होना है, नॉर्मल डाइवोर्स है या म्यूचुअल कंसेंट पे है, ये सारे जो है ये फैमिली मैटर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा एक और होता है कंज्यूमर कोर्ट। तो कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है? कंज्यूमर कोर्ट वो होता है जिसमें सभी तरह के जो भी कंज्यूमर्स से रिलेटेड केसेस हैं। कंज्यूमर्स कौन है? वो जो कोई चीज़ अपने लिए खरीदते हैं, कमर्शियली दुकान खोलने में जो चीज़ें यूज़ करना है उसके लिए खरीदा है, वो कंज्यूमर नहीं है। जो अपने लिए कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसमें कोई कमी है, कोई ख़राबी है, तो और या फिर सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, जो ट्रेडर है, जो दुकानदार है, उसने आपको गलत सर्विसेज दी हैं, वो सब कंज्यूमर कोर्ट में आ जाते हैं। मेडिकल रॉन्ग्स हैं, डॉक्टर्स के द्वारा लापरवाहियाँ,
बैंक के द्वारा लापरवाही, ये सभी कंज्यूमर कोर्ट में आ जाते हैं। फिर एक और कोर्ट होती है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट वो होती है जहाँ पे जितने भी लेबर्स के मुकदमे हैं, उनसे उनके फैक्ट्री में रिलेटेड वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं उनको अफेक्ट करती हैं, वो सब मामले, पेमेंट ना देना, उनको गलत तरीके से निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, ये सब मामले सारे लेबर कोर्ट में। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में लेबर कोर्ट भी होती हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, ये सभी होती हैं। इसके अलावा रेलवे कोर्ट्स हैं आपकी, और भी कई तरह की कोर्ट हैं जो इंडिविजुअली हर तरह के काम में अपना न्याय सुनाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह के ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कई बार हमें बहुत परेशान करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें हमें केसेस कहाँ डालने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो जब हमें थोड़ा भी आइडिया होगा कि किस तरह के मामले हैं और कहाँ हमें जाना है, तो हम इजीली उसको टेकअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इस सीरीज़ में मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर से मैं कुछ और शब्द, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लीगल के लेकर आऊँगा और उसके बारे में बताऊँगा। और आपको ये मेरा कैसा लगा आज का, कुछ आपको समझ आया, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।